तो अशरफ साहब, एक तरफ तो ये मामला है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको ये इख्तियार है कानून साजी करे और वो ये तय करे कि मुल्क के आईनी इदारे किस तरह से काम करेंगे पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क की बेहतरी के लिए। दूसरी तरफ ये बात है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो लामहदूद तरीके से मदाखलत करे और दूसरे इदारों को ये बताए कि वो कैसे काम करेंगे, ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने रुकनी कमेटी बनेगी, वो किस तरह से फंक्शन करेगी। क्या आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में, क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस मसले का हल तय करने के लिए? अशर और साफ अली साहब, देखिए, मसाइल जो है वो तो अपनी जगह पे कम से कम पाकिस्तान में तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया मसला शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो इंटरनल वर्किंग ऑफ द कोर्ट है, इसके ऊपर जो रूल्स बने थे ये बहुत पुराने रूल्स हैं और इन रूल्स को रिविजिट करना बहुत जरूरी था। क्या ही अच्छा होता कि फुल कोर्ट मीटिंग में ये सब बातें पहले से तय हो जाती, लेकिन मुझे बताया गया कि फुल कोर्ट मीटिंग तो कई बरस से हुई ही नहीं और इसीलिए जरूरत महसूस की गई कि आप पार्लियामेंट के जरिए, चूंकि इख्तियार है आइन के अंदर कि आप पार्लियामेंट के जरिए वो कवानीन बना सकें, रूल्स बना सकें। आइन ये कहता है कि अगर रूल्स ना बनाए हों, पार्लियामेंट ने कोई लॉ ना हो इसके ऊपर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तय रूल्स बना सकती है। तो इसलिए ये रूल्स बने हुए थे। लेकिन चूंकि बारहा ये कहा गया कि जी फुल कोर्ट बनना चाहिए या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं उसके अंदर मामलात जो हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस ही की शबाबदीद पे बेंचेस नहीं बनने चाहिए और ये कि अपील होनी चाहिए उन केसेस में जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी। बार काउंसिल्स इसके ऊपर बारहा कह चुकी हैं, खुद जजेस जो हैं इसके ऊपर बारहा बात कर चुके हैं। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया। हाँ, ये जरूर है कि पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून है उसकी कसौटी जो है वो आइन है, ना कि किसी एक इदारे का अपना जात का मफाद या अपनी सोच और अपनी सवाबदीद। तो सवाबदीद को खत्म करने के लिए, सवाबदीद को एक ऐसी हैत देने के लिए, एक ऐसी शक्ल देने के लिए कि उसके अंदर कोई ऐसी बात ना आ जाए कि जाती पसंद नापसंद की बात हो जाए, इसीलिए कानून ये बनाया गया था। और कवानीन भी हैं जो कि इन चीज़ों को देखते हैं और इसके साथ होता है। तो यस, ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई बिफोर हियरिंग होने से पहले और वहां पे बहुत सारे मामलात को सीधा कर लिया गया। अगर फुल कोर्ट जो है तो वो खुद बैठ के अपने रूल्स को जो है उनके अंदर ये सब चीजें ले आए और उसी तरह ही हो जिस तरीके पार्लियामेंट, और अगर कोर्ट जो है उसके रूल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो फिर क्या ही अच्छी बात है। अली सफर साहब, एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है कि पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास क्या अख्तियार है, पार्लियामेंट कौन होती है कि वो तय करे कि 3 रुकनी कमेटी होगी, ये 5 रुकनी 7 रुकनी क्यों नहीं हो सकती। फिर ये मौक़िफ़ भी सामने आया फुल कोर्ट के बैठे होने के दौरान कि 2/3 अक्सरियत से ऐसी तरमीम मुमकिन है, एक्ट के ज़रिए से इस तरह से तय नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले को। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि आर्टिकल 184(3) जिसको कुछ लोग सुओ मोटो भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट एक पिटिशन फाइल की जा सकती है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। हर ज्यूरिस्ट जो है, हर बार काउंसिल, हर वकील ये इस पे आमादा है इस बात पे कि इस केस में जहां आर्टिकल 184 का फैसला हो, अपील एक होनी चाहिए जरूर, ताकि एक अगर फैसला गलत हो जाए सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही, एक लार्जर बेंच के पास एक अपील जाए। तो कानून उस हद तक तो मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह है, दुरुस्त है और होना चाहिए। लेकिन सवाल जो उठाया जा रहा था अदालत में वो ये था कि इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। क्या इसका एक आम कानून के जरिए आप अपील फाइल कर सकते हैं, अपील का इख्तियार दे सकते हैं? क्या आपको ये आईनी तरमीम चाहिए, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको आइन में अमेंडमेंट करके किया जाए? एक पहले इस तरह का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर पहले, उसका फैसला भी मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले ही आया है।
उसमें इसी किस्म का कानून बनाया गया था, आईनी तरमीम नहीं की गई थी, कानून बनाया गया था और कानून में ये कहा गया था कि आप रिव्यू जो ताकत है रिव्यू की उसको अपील में तब्दील करते हैं। मैंने बहस की थी वो कोई कोर्ट में और मेरी बहस यही थी कि ये तरमीम जो अच्छी तरमीम है लेकिन ये तरमीम आइन में चूंकि हो रही है इसलिए इसको आइनी तरमीम के जरिए ही हो सकता है इसका नफाज। ये जो आम कानून के जरिए किया गया है ये गलत है और कानून को कलअदम करार दिया जाए। तो अदालत ने ये बात मानते हुए उसको कलअदम करार दे दिया था। लेकिन उस केस में और ये जो आज की केस की समाअत हो रही है, फर्क ये है कि आइन में तरमीम नहीं करने की कोशिश की गई। ये रिव्यू की पावर्स अपनी जगह उसी तरह है जिस तरह आइन में लिखी हुई हैं, लेकिन एक अपील की ताकत दी गई है और अब अदालत ने ये देखना है कि क्या ये अपील की ताकत जिसको कहा जाता है कि एक अजाफी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये भी आइन के खिलाफ है या कि नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा एक अहम और मेरा ख्याल है पहली बार मैंने सुना एक भरी अदालत में ये कहते हुए कोर्ट को, जज साहिबान को, उन्होंने ये कहा कि हमसे गलतियां हुई और हमें गलतियों का एतराफ़ है जुडिशरी को और अगर उनको दुरुस्त करने का तरीका दिया गया है अपील के जरिए तो हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरफ का मौक़िफ़ है जो कुछ और जज साहिबा ने भी यही ऑब्जर्वेशंस की। तो अब की इसकी यही है, इसका जो डिस्प्यूट है मेनली वो ये है कि अपील होनी चाहिए लेकिन क्या उसको अपील को आम कानून के जरिए पावर दी जाए या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए दी जाए। तो ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है और मैं ख्याल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि आप ये बताएं कि अगर हमें इतराज़ नहीं है, अगर चीफ जस्टिस को इतराज़ नहीं है कि उनकी पावर्स जो हैं उनमें मजीद इजाफा किया जाए, अपील की पावर दी जाए और उन चीफ जस्टिस की पावर में 2 जज साहिबान को बिठा दिया जाए जो बेंच बनाए उनके साथ मिलके, तो अवाम को क्या उसका एक तरह से इतराज़ हो सकता है। अवाम को तो ये खुशी की बात है कि अवाम को अपील की एक ताकत दी जा रही है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है और आज चूंकि पहली बार हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में कि एक ओपन लाइव प्रोसीडिंग्स को दिखाया गया पूरे मीडिया पे, तो उसमें ये ऑब्जर्वेशंस जो आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है।